भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेशों के माध्यम से जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान और कर्तव्यों को समझता है तो शर्म, डर और असुरक्षा जैसी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देकर समझाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु सिर्फ शरीर का परिवर्तन है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, आत्मा अमर है, आत्मा को न तो मारा जा सकता है न ही जलाया जा सकता है। शरीर का नाश होता है, आत्मा अजरमर रहती है। इसलिए किसी भी भौतिक नुकसान का डर नहीं होना चाहिए। कर्म का महत्व, कर्म करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इससे डर और असुरक्षा का अंत हो जाता है। मोह और बंधन मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति मोह को छोड़ देता है तो उसके भीतर से शर्म, डर और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। समर्पण, जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाता है और विश्वास रखता है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तो वह निडर हो जाता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान अर्जुन को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का साहस देता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को जीवन में उतारता है तो वह शर्म, डर और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आगे भी विस्तार से आत्मज्ञान और जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। गीता के अगले प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। धर्म और अधर्म का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। धर्म के अनुसार कर्म करना मनुष्य का परम उद्देश्य है। यदि व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और जीवन में अराजकता का सामना करता है। धर्म के अनुसार कर्म करने से कोई भय नहीं होता, जबकि अधर्म से डर और चिंता बढ़ती है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देता है तो वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति संसार के मोह में फंस जाता है और डर, असुरक्षा और शर्म का अनुभव करता है। लेकिन जब वह अहंकार छोड़कर भगवान में आत्मसमर्पण करता है तो उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, अर्थात कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय या संकोच नहीं होता है। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति निर्भय हो जाता है। योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग और ध्यान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि योग से मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। जब मनुष्य अपने मन को स्थिर कर लेता है और ध्यान द्वारा अपनी आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है तो उसे संसार की किसी भी समस्या से डर नहीं लगता। योग मनुष्य को आत्मबल और मानसिक शांति प्रदान करता है। साम्य भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व का उपदेश दिया। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करता है, उसे न तो किसी परिस्थिति में डर होता है और न ही वह शर्म या चिंता का अनुभव करता है। परम भक्ति। अंततः श्री कृष्ण ने भक्ति का मार्ग बताया, जहां व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि हर चीज भगवान की इच्छा से होती है और वह अपने आप को भगवान के संरक्षण में मानता है, तब उसे किसी भी प्रकार का भय, चिंता या दुख नहीं होता। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। इससे शर्म, डर और असुरक्षा समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति करता है। अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं
और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को दिए गए अपने उपदेशों में जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानव के आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग को विस्तार से समझाया है। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निम्नलिखित गहरे सत्य बताए। प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति, माया और पुरुष, आत्मा का सिद्धांत समझाया। प्रकृति वह है जो भौतिक संसार में परिवर्तनशील है, जबकि पुरुष आत्मा है जो स्थिर और अजरमर है। मनुष्य तब तक भय और चिंता में रहता है जब तक वह अपने शरीर और माया के जाल में फंसा रहता है। लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि उसकी सच्ची पहचान आत्मा है, तो वह निर्भय हो जाता है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। 3 गुणों का प्रभाव। श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों गुणत्रय का वर्णन किया जो इस संसार की प्रकृति को संचालित करते हैं। सत्व यह शुद्धता, ज्ञान और शांति का गुण है। सत्व गुण में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है। रजस यह क्रियाशीलता, इच्छा और भौतिक सुख की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को कर्म में उलझाए रखता है। तमस यह अज्ञानता, आलस्य और नकारात्मकता का गुण है। यह व्यक्ति को अंधकार में डुबोता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इन 3 गुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति को स्वयं को आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्त करना चाहिए, जिससे उसे किसी भी प्रकार का डर या असमंजस न रहे। माया का जाल। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया का जाल है, और जब तक व्यक्ति माया के इस भ्रम में रहता है, उसे असत्य और भय का सामना करना पड़ता है। माया मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है और उसे सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब व्यक्ति इस माया के जाल से निकलता है और आत्म साक्षात्कार करता है, तब वह सत्य को जान पाता है और भय और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। ईश्वर के रूप में कर्ता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वास्तव में सभी क्रियाओं का कर्ता ईश्वर है और मनुष्य केवल एक साधन है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि वह अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि हर कार्य भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अहंकार नहीं होता, तो शर्म, डर और चिंता का भी अंत हो जाता है। मृत्यु का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, यह अनादि और अनंत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु से ऊपर उठकर आत्मा की अमरता को जानना ही व्यक्ति को सच्चे निर्भयता की ओर ले जाता है। अविनाशी भगवान। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और अविनाशी हैं। जब व्यक्ति यह समझता है कि भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और वह हर जीव में विद्यमान है, तब उसे संसार के किसी भी कष्ट या भय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करने से व्यक्ति हर डर और अनिश्चितता से मुक्त हो जाता है। समर्पण का मार्ग। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा कि सबसे उत्तम मार्ग भक्ति का है। जब व्यक्ति भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तब उसे न कोई भय रहता है, न कोई संकोच। भक्ति से ही व्यक्ति को अनंत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और भगवान में अपनी पूर्ण आस्था रखता है, तो उसके जीवन से शर्म, डर और चिंता हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। भगवत गीता का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है और आत्मा के अमरत्व का बोध कराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए अपने उपदेशों में जीवन और आत्मा के बारे में और भी गहरे सत्य उजागर किए हैं। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निम्नलिखित बिंदुओं पर और विस्तार से मार्गदर्शन किया। विराट स्वरूप का दर्शन।
जब अर्जुन ने अपने संशयों और असमंजसों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से उनका वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। यह विराट रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार सभी समाहित थे। इसे देखकर अर्जुन को यह बोध हुआ कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनका रूप अनंत है। यह ज्ञान अर्जुन के मन से शेष सभी भ्रम और भय को समाप्त कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आता है कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और सब कुछ उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर में शरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह स्पष्ट किया कि जब व्यक्ति समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब उसे संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। भगवान सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे अपना अहंकार, भय और संशय त्याग कर भगवान में संपूर्ण समर्पण करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कोई भी कठिनाई या डर नहीं रोक सकता। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वधर्म, कर्तव्य होता है और उसे उसी का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि किसी दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे, भले ही वह कठिनाई भरा क्यों न हो। स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने यह समझाया कि युद्ध में भाग लेने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करने से व्यक्ति शर्म, डर और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है। अध्यात्म और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जीवन में अध्यात्म और कर्म का संतुलन जरूरी है। केवल कर्म में लिप्त होने से व्यक्ति संसार के बंधनों में फंस सकता है, जबकि केवल अध्यात्म में लिप्त होने से वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करते हुए अपने मन को ईश्वर में स्थित रखना चाहिए। इससे व्यक्ति न केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि उसे ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। निर्लेपता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने बताया कि जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही व्यक्ति को संसार में रहते हुए संसार के मोह माया से अछूता रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लिप्त रहना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति निर्लिप्तता के इस सिद्धांत को समझता है, तो वह किसी भी स्थिति में डर या चिंता का सामना नहीं करता है। योग और समत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का उपदेश देते हुए कहा कि योग का उद्देश्य मन की स्थिरता और समत्व की प्राप्ति है। समत्व का मतलब है कि व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। समत्व की भावना व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वह किसी भी प्रकार के डर या असमंजस से परे हो जाता है। भक्ति योग का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति योग, जो भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर आधारित है, सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है, तब उसे संसार के किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति में डूबा व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान उसकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे, जिससे उसका आत्मविश्वास और साहस अडिग हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया कि वह सभी प्रकार के धर्मों और संकोचों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आए। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात जब व्यक्ति सभी अन्य चिंताओं और धारणाओं को छोड़कर केवल भगवान पर निर्भर हो जाता है, तो वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान में पूर्ण शरणागति से व्यक्ति को हर प्रकार के भय, दुख और संकट से मुक्ति मिलती है। निष्कर्षतः श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है और यह बताता है कि सच्चा निर्भय जीवन भगवान में संपूर्ण विश्वास, स्वधर्म का पालन, समत्व की भावना और भक्ति के मार्ग से ही संभव है। जब व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तब उसे शर्म, डर और असुरक्षा से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन,
धर्म और आत्मा के गहरे सिद्धांतों का विस्तार बहुत व्यापक और गहन है। भगवद गीता के उपदेशों को समझना और उनका पालन करना जीवन के हर पहलू में शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ज्ञान योग और बुद्धि योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और बुद्धि योग का महत्व बताया। ज्ञान योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अमर है और परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वह संसार के भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि योग का मतलब है कि व्यक्ति को अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके सही निर्णय लेना चाहिए। सही ज्ञान और विवेक के साथ कार्य करने से व्यक्ति को कोई पश्चाताप या डर नहीं रहता। भगवान का सच्चा स्वरूप श्री कृष्ण ने यह बताया कि वे न केवल भौतिक जगत के नियंता हैं, बल्कि वे हर जीव के भीतर भी विराजमान हैं। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वह माया, प्रकृति से परे हैं और हर जगह उपस्थित हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है कि भगवान ही सर्वत्र विद्यमान है, तो वह हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस करता है और उसके जीवन से भय, दुख और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अनासक्ति का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का महत्व समझाया। अनासक्ति का मतलब है कि व्यक्ति को अपने कार्यों से बंधन नहीं होना चाहिए। उसे कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों से आसक्त नहीं होता, तब उसे किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं होती। अनासक्ति से व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। प्रकृति और पुरुष का खेल। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार का संचालन प्रकृति और पुरुष के परस्पर क्रियाकलापों से होता है। प्रकृति, माया, भौतिक जगत के सभी कार्यों को संचालित करती है, जबकि आत्मा, पुरुष, केवल एक साक्षी के रूप में रहता है। जब व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है, तो वह प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और उसे संसार के दुखों और भय से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि उसे स्वयं पर और अपने क्षत्रिय धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, तो वह किसी भी चुनौती या संघर्ष से घबराता नहीं है। अर्जुन के अंदर उठे संशयों को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने यह बताया कि हर व्यक्ति के पास अपने कर्मों और निर्णयों को सही दिशा में ले जाने की शक्ति होती है। वैराग्य का महत्व। श्री कृष्ण ने वैराग्य, संन्यास का महत्व बताया। वैराग्य का अर्थ केवल भौतिक सुखों से दूर होना नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर संसार के बंधनों से मुक्त होना है। जब व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में पहुंचता है, तब उसे संसार की किसी भी वस्तु से डर या मोह नहीं होता। वैराग्य उसे आत्मा के आनंद में स्थित रहने की स्थिति प्रदान करता है। भक्ति का सर्वोच्च मार्ग। भक्ति के मार्ग को श्री कृष्ण ने सबसे सरल और सुलभ मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख, भय या चिंता नहीं होती। भक्ति व्यक्ति के मन को शांत करती है और उसे ईश्वर के साथ जोड़ती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। संसार में निर्लेप रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार के भौतिक कार्यों में शामिल होते हुए भी व्यक्ति को उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। संसार के कार्य करते हुए भी अगर व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगाता है, तो वह निर्लेप रह सकता है। जैसे कमल का फूल पानी में होते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके दुखों और संकटों से प्रभावित नहीं होता। मुक्ति का मार्ग। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि भगवान में समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति सभी सांसारिक चिंताओं और बंधनों को त्याग कर केवल भगवान पर विश्वास करता है, तब वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान में पूर्ण समर्पण से व्यक्ति को आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह मुक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई इतनी विस्तृत है
कि हर श्लोक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और आत्मिक उत्थान की ओर इंगित करता है। आगे के सिद्धांतों में गीता के कुछ और महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं जो अर्जुन के संशय और भय को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं और जीवन के अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। संभाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को हर परिस्थिति में संभाव रखना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख, जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, व्यक्ति को इन सब में समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और उसे किसी भी स्थिति में भय या चिंतन नहीं होता। संभाव से व्यक्ति जीवन की अस्थिरताओं से परे हो जाता है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह सही मायनों में ज्ञान प्राप्त करता है। अहंकार मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को छिपा देता है और उसे भ्रम में डालता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह केवल एक साधन है और सारे कार्य ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं, तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। अहंकार का त्याग करने से व्यक्ति को न कोई शर्म होती है और न ही वह भय में रहता है, क्योंकि उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। दृष्टा भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टा भाव को अपनाने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को संसार के सभी कार्यों को केवल एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए, न कि उसमें लिप्त होना चाहिए। संसार में हर कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है और आत्मा केवल एक साक्षी के रूप में इन घटनाओं को देखती है। जब व्यक्ति इस दृष्टा भाव को अपनाता है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं होता। योगेश्वर का स्वरूप। श्री कृष्ण ने कहा कि वे स्वयं योगेश्वर हैं, अर्थात योग के स्वामी हैं। जब व्यक्ति उनके शरण में आता है और योग का पालन करता है तब वह सांसारिक दुखों और भयों से ऊपर उठ जाता है। योग का अर्थ केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और बुद्धि को एकाग्र करना और भगवान में स्थित करना है। योग व्यक्ति को आत्मिक शांति, धैर्य और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। संन्यास और कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग हैं। लेकिन कर्मयोग, जिसमें व्यक्ति संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, अधिक श्रेष्ठ है। संन्यास का मतलब भौतिक वस्तुओं से दूरी नहीं है, बल्कि मन से उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। कर्मयोग में व्यक्ति हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, जिससे वह संसार में रहते हुए भी माया के प्रभाव से बचा रहता है। निरंतर भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है और भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानता है, उसे संसार की किसी भी परिस्थिति का डर नहीं रहता। भक्ति में समर्पित व्यक्ति यह जानता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे और उसे कभी दुख या कष्ट नहीं होने देंगे। भक्ति मनुष्य को मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्रदान करती है। आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर विजय का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। इंद्रियों का अनियंत्रण व्यक्ति को भ्रम, मोह और डर की ओर ले जाता है। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है, जिससे उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर पाती। सच्ची मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब व्यक्ति अपने मन, आत्मा और बुद्धि को भगवान में स्थित कर लेता है। यह मुक्ति न केवल भौतिक बंधनों से होती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर के सभी डर, अज्ञान और असुरक्षाओं से भी मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति भगवान में समर्पित हो जाता है तो उसे यह बोध होता है कि उसकी आत्मा स्वतंत्र और अनंत है, और इस बोध से उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। संसार की नश्वरता का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि यह संसार नश्वर है और हर चीज अस्थायी है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह माया का खेल है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। केवल आत्मा और भगवान शाश्वत हैं। जब व्यक्ति इस नश्वरता को समझ लेता है
तो वह संसार के किसी भी मोह, दुख या भय से मुक्त हो जाता है। धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है, तब वे स्वयं अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अर्जुन को यह बताकर उन्होंने यह समझाया कि युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संकोच या भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मार्ग सत्य और न्याय का है। पूर्ण शरणागति। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पूरी तरह से उनकी शरण में आए और सभी प्रकार की चिंताओं, संशयों और मोहों को त्याग दे। जब व्यक्ति भगवान में संपूर्ण शरण ले लेता है, तब उसे संसार के किसी भी प्रकार के दुख, भय या संकट का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान में संपूर्ण शरणागति से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को न केवल आत्मिक शांति और मुक्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन देते हैं। अर्जुन को दिए गए उनके उपदेशों के शेष गहन सिद्धांतों की व्याख्या में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और सहनशीलता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ उनका सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। धैर्य से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और वह किसी भी स्थिति में डर या निराशा से घिरा नहीं रहता। कठिनाइयों के बीच स्थिर रहना ही सच्चे वीर का गुण है। मानव जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति है। सांसारिक सुखों का पीछा करना व्यर्थ है, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। आत्मा की प्रकृति शाश्वत है और इसका असली उद्देश्य परमात्मा के साथ एक होना है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे संसार की किसी भी परिस्थिति में दुख या भय का अनुभव नहीं होता। निर्दोषता और पवित्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से निर्दोष और पवित्र रहता है, वह भगवान के समीप होता है। पवित्रता का मतलब केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह आंतरिक मनोभावों से जुड़ा है। जब व्यक्ति अपने हृदय को स्वच्छ रखता है और बुरे विचारों से दूर रहता है, तब उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और संसार के किसी भी प्रकार के बंधन या डर से मुक्त हो जाता है। प्रभु के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान में संपूर्ण समर्पण का महत्व बताया। जब व्यक्ति भगवान के प्रति अपने समस्त कार्य, विचार और जीवन को समर्पित कर देता है, तब वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। समर्पण से व्यक्ति को न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि उसके जीवन की सभी चिंताएं और डर भी समाप्त हो जाते हैं। प्रभु की शरण में आकर व्यक्ति सदा निर्भय और सशक्त रहता है। कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना। अर्जुन को अपने कर्तव्य से विमुख देखकर श्री कृष्ण ने उसे प्रेरित किया कि वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दे और इसके परिणामों की चिंता न करे। जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और जब वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब उसे किसी भी प्रकार की विफलता या सफलता का डर नहीं होता। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जीवन में सदा आगे बढ़ता है और उसे शर्म, डर और असुरक्षा से छुटकारा मिलता है। शरणागति का अंतिम संदेश। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सभी धर्मों और कर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में आना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। संसार के सभी बंधनों, मोहों और चिंताओं को छोड़कर जब व्यक्ति भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखता है, तब वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। यह शरणागति व्यक्ति को संसार के सारे भय, पाप और दुख से मुक्त कर देती है। परिणाम की चिंता छोड़ना। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया, जिसमें व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता, तब वह निराशा, असफलता या शर्म का सामना नहीं करता।
परिणाम की चिंता छोड़ने से व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है और किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवद गीता के उपदेशों का ज्ञान अनंत है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल उनके युद्ध के संदर्भ में थे बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम उपदेशों का सार मानवता को धर्म, आत्मा और भक्ति के सर्वोच्च महत्व की ओर प्रेरित करता है। धर्म की अनिवार्यता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि धर्म का पालन हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। धर्म केवल धार्मिक कृत्यों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करने से जुड़ा है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और उसे किसी प्रकार का डर या संकोच नहीं होता। धर्म जीवन का आधार है और इसे समझकर ही व्यक्ति जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की कृपा। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान सदा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है और सच्चे दिल से उन्हें समर्पित करता है उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भगवान की कृपा से व्यक्ति हर संकट से सुरक्षित रहता है और जीवन में सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। ईश्वर की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अहिंसा का सिद्धांत। हालांकि अर्जुन को युद्ध के मैदान में होने के कारण हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने अहिंसा का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्मों में अहिंसक होता है तब उसे किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं होती। अहिंसा केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और वाचिक रूप से भी होनी चाहिए। जब मनुष्य अपने विचारों और शब्दों में अहिंसक होता है तब वह भगवान के निकट होता है। आध्यात्मिक शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान ही मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है और इसे शरीर से अलग जानता है तब वह संसार के मोह, दुख और भय से परे हो जाता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को यह बोध होता है कि उसका अस्तित्व शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी आत्मा अमर और अनंत है। प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम और करुणा का भाव सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करता है तब उसे स्वयं भी जीवन में शांति और संतोष मिलता है। प्रेम और करुणा से व्यक्ति के भीतर की नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और वह जीवन के हर पहलू में ईश्वर के समीप होता है। करुणा के बिना भक्ति अधूरी है और सच्चा भक्त वही है जो सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखता है। मन की एकाग्रता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य का मन हमेशा चंचल रहता है, लेकिन इसे एकाग्र करना ही सबसे बड़ा साधन है। जब व्यक्ति अपने मन को भगवान में एकाग्र करता है तब उसे जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मन की एकाग्रता से व्यक्ति किसी भी प्रकार की बाधाओं से पार पा सकता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मन को नियंत्रित करना ही योग का मुख्य उद्देश्य है और यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। विनम्रता और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने विनम्रता और श्रद्धा को भक्ति का मुख्य आधार बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है और जिसमें विनम्रता का भाव होता है उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। विनम्रता से व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। श्रद्धा के बिना भक्ति अधूरी है और जब व्यक्ति श्रद्धा से भगवान की आराधना करता है तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। भगवान की सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भगवान सर्वव्यापी हैं और वे हर जीव, हर वस्तु और हर परिस्थिति में विद्यमान हैं। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि भगवान हर जगह हैं, तब वह किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होता। उसे यह विश्वास हो जाता है कि भगवान सदा उसके साथ हैं और यह विश्वास उसे हर प्रकार की चुनौतियों और भय से मुक्त करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार गीता के हर अध्याय में किया गया है
और यह हर व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके बाद के उपदेशों और विचारों में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। माया और आत्मा का भेद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि संसार की सारी चीजें माया के अधीन हैं। यह माया जो संसार का भौतिक रूप है, लोगों को भ्रमित करती है और उन्हें सांसारिक वस्तुओं में उलझा देती है, परंतु आत्मा माया से परे है और शाश्वत है। जब व्यक्ति आत्मा और माया के इस भेद को समझ जाता है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। माया की उत्पत्ति इच्छाओं से होती है और जब व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। संयम और संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संयम और संतुलन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और संयम को अपनाता है, वह सुखी और स्वस्थ रहता है। चाहे भोजन हो, नींद हो या कार्य, हर चीज में संतुलन आवश्यक है। संयमित जीवन से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से संतुलित रहता है। अत्यधिक भोग और असंयम से जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं जो आत्मा की शुद्धि में बाधा बनते हैं। वैराग्य का महत्व। श्री कृष्ण ने वैराग्य को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बताया, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति संसार से भाग जाए। उन्होंने कहा कि वैराग्य का वास्तविक अर्थ है संसारिक वस्तुओं और सुखों में आसक्ति का त्याग। जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह सच्चे वैराग्य की अवस्था में होता है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को शांत मन से देखता है और उसमें कोई डर या चिंता नहीं रहती। स्मरण और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान के स्मरण और ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है और ध्यान में लीन रहता है, उसे संसार के दुखों और भयों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान का स्मरण और ध्यान मन को स्थिर करता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करता है और संसार की नकारात्मकताओं से दूर रहता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन व्यक्ति का दृष्टिकोण इन्हें परिभाषित करता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है और जीवन को एक वरदान के रूप में देखता है, तब उसे किसी भी प्रकार की निराशा या भय नहीं होता। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है। निर्लिप्तता का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहना अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे बंधे नहीं रहना चाहिए। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही व्यक्ति को संसार में रहकर भी सांसारिक वस्तुओं से निर्लिप्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है, तब उसे किसी भी प्रकार की चिंताओं या डर का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर की शरण में जीवन यापन। श्री कृष्ण ने यह कहा कि जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। जब व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और अपनी सभी चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, तब वह मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करता है। यह शरणागति उसे हर प्रकार के दुख, भय और अनिश्चितता से मुक्त कर देती है। ईश्वर में शरण लेकर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताता। कर्म के साथ ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही कर्म के लिए ज्ञान आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को सही ज्ञान के साथ करता है, तब वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को माया के जाल में फंसा देता है, लेकिन जब वह ज्ञान के साथ कर्म करता है, तब उसे किसी प्रकार का भ्रम, डर या संकोच नहीं होता। मृत्यु का भय मिटाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि आत्मा अमर है
और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ जाता है तब उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शाश्वत अजरमर है। इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। जब व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को जान लेता है तब उसे जीवन और मृत्यु की किसी भी परिस्थिति का सामना करने में कोई भय नहीं होता। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उन्होंने कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाया। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है तब उसे सच्ची शांति, आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के डर, चिंता या संकट से मुक्त हो सकते हैं।